हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम CSIR नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के जो सेकेंड यूनिट है सिलेबस की, उसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है साइटोलॉजी, उसके PYQ कवर करेंगे और साथ में हम उसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। ओके, विथ एग्जाम्पल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू। ओके, तो हम आज टोटल 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको पूरा चैप्टर बनने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो जो फैक्ट क्वेश्चन हैं वे वाले हम इसमें कवर करेंगे। ओके, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोशिका की खोज। क्या पूछा उन्होंने कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, एंटोना वॉन ल्यूवेनहॉक ने, थियोडोर स्वान ने। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? आप भी इसका सही आंसर लगाइए। इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। और इसका वर्णन किस में किया था? इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने की थी। ओके, कब की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में कोशिका की खोज की थी। तो इनको किस तरह से दिखाई दी? उसको मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। ओके, जबकि ये कैसी थी? मृत थी। कैसी थी? मृत थी। और वास्तव में वो क्या थी? सेल वॉल थी। क्या थी? सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है। क्या पूछा उन्होंने कि कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं। साइटोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? आप भी सोच के लगाइए, तो आपका रिवीजन हो जाएगा इसमें। इसका सही उत्तर आएगा प्रोटोप्लास्ट। ओके, इसका फैक्ट देखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जब कोशिका भित्ति हटा दी जाती है तो कोशिका को प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। जैसे एक ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाहर में एक सेल वॉल होती है और इसको हटा दिया जाता है। तो क्या कहलाता है? ये इतना जो बचता है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के संस्थापक थे। क्या पूछा उन्होंने? जो कोशिका सिद्धांत के, यानी जो थ्योरी दी, उनके संस्थापक कौन थे? उन्होंने ये पूछा क्वेश्चन में। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए कोश, ऑप्शन बी हुक, ऑप्शन सी स्वान एवं स्लाइडन या डार्विन। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? अब भी सही उत्तर लगाइए सोच के। इसका सही आंसर आएगा स्वान एवं स्लाइडन ने। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 1838 और 39 में स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। जो स्लाइडन थे वो बॉटनिस्ट थे। ओके, और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। तो जो स्लाइडन थे उन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी पे जितने भी प्लांट हैं, यानी पादप है, वे कैसे बने होते हैं? सेल से। और इन्होंने क्या बोला कि जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे बने होते हैं? सेल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का अंतिम स्वरूप किसने दिया? उन्होंने बोला कि जो एंड वाला थ्योरी थी वो किसने दी थी? ऑप्शन देखते हैं। स्लाइडन ने, स्वान ने, रुडोल्फ विर्चोव ने या ल्यूवेनहॉक ने। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो आप सोच के इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, रुडोल्फ विर्चोव ने। ओके, रुडोल्फ विर्चोव। ओके, रुडोल्फ विर्चोव ने कहा कि, क्या वाक्य प्रयोग किया था उन्होंने? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी जो नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से बनती है। उन्होंने बोला जो पूर्व में उपस्थित कोशिका से ही नई कोशिकाओं का जन्म होता है। ओके, या बनती हैं।
उन्होंने ये कहा था। और ये थ्योरी कब दी थी उन्होंने? 1855 में दी थी। ओके, इनको मॉडर्न थ्योरी के फादर भी कहा जाता है। ओके, या सेल बायोलॉजी की जो मॉडर्न थ्योरी किसने दी, ये पूछा जाए तो आपको ये वाला ऑप्शन सही लगाना है। ओके, कि किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चोव ने। ओके, और सबसे पहली वाली तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। कोशिका नई कोशिका से उत्पन्न होती है, किसने बताया? क्या पूछा उन्होंने? जो कि सेल है वे नई सेल से उत्पन्न होती है, किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, विर्खो ने या ल्यूवेनहॉक ने? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अब भी उसका सही उत्तर लगाइए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ओके, ऑप्शन सी। यह कोशिका सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत है। क्या है? तीसरा सिद्धांत है। ओके, ओमनीसेलुला इसेलुला कथन किसका है? ऑप्शन ए स्वान का, विर्खो का, हुक का, फ्लेमिंग का। इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? विर्चोव का। ओके, यानी विर्चोव का, रुडोल्फ विर्चोव का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके इफेक्ट देखते हैं पहले। इसका अर्थ है सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यानी पहले से पृथ्वी पे जो उपस्थित थी कोशिका, उन्हीं से नई कोशिकाओं का विकास हुआ या बनी। ओके, और स्वान और स्लाइडेन इस चीज को बताने में असफल रहे थे। ओके, कि नई कोशिका कैसे आई। ओके, तो इसको समझाने के लिए थर्ड थ्योरी आई थी, जो कि 1855 में आई थी। ओके, निम्न में से कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? क्या पूछा उन्होंने? कि कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? ऑप्शन देखते हैं। बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका सही उत्तर क्या आएगा? अब भी लगाइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर आएगा वायरस। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके फैक्ट देखते हैं। वायरस कोशिकीय संरचना नहीं रखते हैं, यानी जो वायरस होती है उसकी कोशिका जैसी कोई संरचना नहीं होती है, ना ही उसमें श्वसन क्रिया होती है, ना ही उसमें मेटाबॉलिज्म होता है उसका स्वयं का। वो सिर्फ होस्ट सेल में प्रवेश करती है और वहाँ जाके ग्रोथ करती है। ओके, इसीलिए कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्या बोला उन्होंने? कि इसीलिए यह कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। निम्न में से कौन प्रोकैरियोट है? क्या पूछा उन्होंने? कि निम्न में से कौन प्रोकैरियोट है? ऑप्शन देखते हैं। अमीबा, टीबी जीवाणु, ईस्ट या शैवाल। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? टीबी जीवाणु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ओके, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका है। क्या पूछा उन्होंने? कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ओके, माइकोप्लाज्मा या 100 माइक्रोन, 10 माइक्रोन या 1000 माइक्रोन। इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा इसका सही उत्तर आएगा। इसके फैक्ट देखते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। क्या बोला उन्होंने? कि जो माइकोप्लाज्मा है वे सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसका आकार कितना होता है? इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है, यानी म्यू। ओके, और ये विथआउट सेल वॉल की होती हैं। कैसी? विथआउट सेल वॉल। और विथ सेल बोले तो बैक्टीरिया आएगी। ओके, विथ सेल वॉल बैक्टीरिया आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। क्या बोला उन्होंने? कि जो सेल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। ऑप्शन देखते हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या जल। इसका सही उत्तर क्या आएगा? आप भी इसका सही आंसर लगाइए। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी जल। ओके, फैक्ट देखते हैं। कोशिका का 70
से 90% भाग जल होता है। क्या होता है? कोशिका का 70 से 90 भाग जल होता है। ओके, जो ये सेल है उसका 70 से 90% भाग जल है, वाटर। और इसमें डीएनए कितना होता है? 3 से 5%, आरएनए 10 से 15% और प्रोटीन 50 से 60%। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है इसीलिए। ओके, ये डीएनए 3 से 5%, आरएनए 10 से 15% और प्रोटीन 50 से 60%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, दोनों में या किसी में नहीं। क्या बोला उन्होंने? कि जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, क्या पूछा उन्होंने? कि सेल वॉल पाई जाती है, किस में पाई जाती है? ऑप्शन जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल में, पादप कोशिका में यानी प्लांट सेल में, या दोनों में या किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? आप भी इसका सही उत्तर लगाइए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ओके, प्लांट सेल में ऑप्शन बी। इसके फैक्ट देखते हैं। पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी भित्ति होती है, यानी जो प्लांट सेल होती है उसमें जो सेल वॉल होती है वो काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, पॉलीसेकेराइड। ओके, कोशिका झिल्ली की मोटाई लगभग है। क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन देखते हैं। 20 एंगस्ट्रॉन, 25 एंगस्ट्रॉन, 75 एंगस्ट्रॉन या 100 एंगस्ट्रॉन। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? आप भी इसका आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर आएगा डी वाला, 100 एंगस्ट्रॉन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग 7 से 10 nm और 70 से 100 एंगस्ट्रॉन यानी मोटी होती है। कितनी? 70 से 100 एंगस्ट्रॉन तक। ओके, और ये कितनी? 3 लेयर की बनी होती हैं। 3 लेयर की बनी होती है, जिसमें जो दोनों साइड की लेयर होती हैं वो प्रोटीन से बनी होती है और जो बीच की लेयर होती हैं वे लिपिड की बनी होती हैं। और जो बाहर की जो प्रोटीन लेयर होती हैं वो 20-20 एंगस्ट्रॉन की होती हैं और जो बीच की लिपिड वाली लेयर होती है वो 35 एंगस्ट्रॉन की होती है। ओके, जैसे इसको याद करने की ट्रिक PLP अपन याद कर सकते हैं इससे। ओके, और ये टोटल 75 एंगस्ट्रॉन की होती हैं। ओके, और जिसमें हेड वाला भाग होता है वो पोलर पार्ट कहलाता है इसका, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल वाला पार्ट होता है वो नॉन पोलर कहलाता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। ओके, इसका ये स्ट्रक्चर है, पूछा जाता है एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकाई झिल्ली मॉडल में मोटाई है। क्या पूछा उन्होंने? जो यूनिट मेम्ब्रेन वाला मॉडल है ना, उसकी मोटाई क्या है पूछा उन्होंने। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। 20 एंगस्ट्रॉन, 25 एंगस्ट्रॉन, 75 एंगस्ट्रॉन या 30 एंगस्ट्रॉन। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? आप भी लगाइए इसका सही उत्तर। 75 एंगस्ट्रॉन, जैसे हमने पढ़ा था कि PLP यानी 20, 20 और 35। ओके, ये इस प्रकार से तो टोटल कितने हो जाती? 75 हो जाती। ओके, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। डेनियली और डेवसन के अनुसार 75 एंगस्ट्रॉन मोटाई होती है। और डेनियली डेवसन ने कौन सा मेम्ब्रेन का कौन सा मॉडल दिया था? सैंडविच मॉडल दिया था। ओके, जिस तरह से सैंडविच के जो स्ट्रक्चर होता है ना, उस टाइप से। और यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। ओके, कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है। क्या बोला उन्होंने? कि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल रहित जीवाणु है। ऑप्शन देखते हैं। माइकोप्लाज्मा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड। इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए, माइकोप्लाज्मा। ओके,
इसका सही उत्तर आएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, विदाउट सेल वॉल होता है। ओके, और इसे जंतु जगत का जोकर भी कहा जाता है, वैसे पेपियोलो भी कहा जाता है। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक एनिमल। ओके, यानी ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मा शब्द किसने दिया? ऑप्शन देखते हैं, नेगली ने, डी बोरी ने, फ्लेमिंग ने या डुजार्डिन ने। जो प्लाज्मा होता है सेल में, इस प्रकार से जो द्रव होता है, जो प्लाज्मा जो गाढ़ा पदार्थ होता है, कैसा होता है? गाढ़ा। तो ये शब्द किसने दिया पूछा उन्होंने, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्या है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, डुजार्डिन ने दिया। ओके, ऑप्शन डी। डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्मा का वर्णन किया, इसका वर्णन किया प्रोटोप्लाज्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकाई झिल्ली अवधारणा किसने दी? क्या पूछा उन्होंने? जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया या कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो रॉबर्टसन ने, डेवसन और डेनियली ने, सिंगर और निकोलसन ने या पोर्टल ने? तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? अभी इसका सही आंसर लगाइए, ऑप्शन ए, रॉबर्टसन ने। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रॉबर्टसन ने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। क्या बोला उन्होंने? जो रॉबर्टसन थे उन्होंने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, और इनका मॉडल भी कैसा था? PLP, यानी प्रोटीन और लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, 3 लेयर का होता है। ओके, ये भी 75 एंगस्ट्रॉन का होता है, और इस मॉडल में जो बीटा प्रोटीन उपस्थित होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RBC झिल्ली में प्रोटीन लिपिड का अनुपात है। क्या बोला उन्होंने? कि जो प्रोटीन और लिपिड का अनुपात कितना है पूछा उन्होंने। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, 30:70, 40:60, 60:40 या 70:30। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? क्या बोला उन्होंने ऑप्शन में? 30:70, 40:60, 60:40 या 70:30। तो इसका सही आंसर आएगा, आप भी सोच के ऑप्शन को चूज करें, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। ओके, जो प्रोटीन होती है वे 60% होती है और लिपिड 40%। ओके, इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। RBC मेम्ब्रेन में, यानी जो RBC होती है उसके मेम्ब्रेन में 60% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। ओके, तो उन्होंने बोला RBC में लगभग 60% प्रोटीन होता है। क्या बोला उन्होंने? कि जो RBC मेम्ब्रेन होती है उसमें 60% प्रोटीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली का घटक क्वेश्चन मार्क कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है, ग्लाइकोलिपिड की, फास्फोलिपिड की, या उपरोक्त में से एक से अधिक? क्या पूछा उन्होंने? कोशिका झिल्ली का घटक है, क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोलिपिड है, फास्फोलिपिड है, या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो इसका उत्तर क्या आएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक है। ओके, क्योंकि ये तीनों चीजें कोशिका झिल्ली में यानी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं। ओके, फैक्ट देखते हैं इसके, जो झिल्ली यानी मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से बनी होती हैं। क्या बोला उन्होंने? कि फास्फोलिपिड, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल से बनी होती हैं। ओके, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्मोसोम संबंधित है कोशिका विभाजन से, जंतु कोशिका आसंजन से, पादप कोशिका आसंजन से, या जीवाणु से? आसंजन का मतलब होता है संधि यानी जोड़ना, ज्वाइन से। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन क्या बोला उन्होंने? कोशिका विभाजन से, जंतु कोशिका आसंजन से, पादप कोशिका आसंजन से, या जीवाणु से? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जामों में। ओके, नेट सेट की जो एग्जाम होती हैं
उनमें पूछा जाता है डेस्मोसोम, यानी डीपली क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर आएगा जंतु कोशिका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके, जंतु कोशिका आसंजन से, यानी डेस्मोसेम जो होते हैं वो पशु कोशिका यानी एनिमल सेल में सेल एडिशन करते हैं। क्या बोलते हैं? सेल एडिशन करते हैं। ओके, यानी जो दो सेल होती हैं, दो सेल को संधि करने वाला जो ऐसे कुछ जॉइंट्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं डेस्मोसोम। क्या बोलते हैं? डेस्मोसोम कहलाते हैं। ओके, और जो प्लांट सेल को जोड़ने वाले जो होते हैं इस प्रकार से, उनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। ओके, और जब प्लांट की दो कोशिकाएं जुड़ती हैं तो क्या करती है? कोशिका द्रव्य को जोड़ती हैं। ओके, तो क्या कहलाता है? ये एनिमल सेल के हैं डेस्मोसोम, और जो प्लांट सेल होती हैं उनमें होता है प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, डेस्मोसोम किसका संशोधन है? क्या पूछा उन्होंने? किसका संशोधन है? प्लाज्मा झिल्ली का, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्गी बॉडी या राइबोसोम का? तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? डेस्मोसोम दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है, यानी उनके ऊपर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सभी कोशिका के बाहर लेयर होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जब दो सेल ऐसी जुड़ती हैं तो उसको डेस्मोसोम कहते हैं। यानी डेस्मोसोम किसका कार्य करती हैं? इनको जोड़ने का कार्य करती हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का विशेषीकृत भाग है। ओके, कैसा भाग है? विशेषीकृत भाग है। इसका फैक्ट ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म नलिकाएं किससे संबंधित है? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? ऑप्शन देखते हैं इसके। साइटोस्केलेटन, वेसिकल, लिसोसोम या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? साइटोस्केलेटन। ओके, क्या बोला उन्होंने? इसका सही आंसर आएगा साइटोस्केलेटन। क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए। इसके फैक्ट देखते हैं। साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स कोशिका का ढांचा बनाते हैं, यानी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल का प्रवेश कैसे होता है? क्या बोला उन्होंने? जो माइक्रोमोलिक्यूल यानी बारीक बारीक जो कण होते हैं या अणु होते हैं उनका सेल में प्रवेश कैसे होता है? ऑप्शन देखते हैं। डिफ्यूजन द्वारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा, एक्सोसाइटोसिस द्वारा या एंडोसाइटोसिस द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? आप भी इसका सही आंसर लगाइए। एंडोसाइटोसिस, यानी कोई चीज़ अंदर जा रही है, प्रवेश कर रही है, यानी ये सेल है, सेल में कोई जो बाहरी कण है या अणु है जो अंदर जाता है, काय में, कोशिका में प्रवेश करता है मॉलिक्यूल, तो क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। इसके फैक्ट देखते हैं। बड़े अणु झिल्ली द्वारा इंगल्फ होकर प्रवेश करते हैं, यानी निगल जाता है। ओके, निगल जाती है। जो सेल होती है वे क्या करती है? बड़े अणु को ऐसे निगल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या बोला कि जो सेल होती है, सेल द्वारा जो पानी पीने की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन देखते हैं। सर्कमफ्लेंस, अंतर्ग्रहण, सर्कमवेलेशन या पिकेनोसाइटोसिस? इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? अब इसका आंसर लगाइए। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, पिकेनोसाइटोसिस। ओके, इसके जो फैक्ट देखते हैं। इसे सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंकिंग, यानी सेल द्वारा पानी पीने की प्रोसेस। ओके, जब कोशिका ठोस पदार्थ लेती है तो उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं, यानी सेल ईटिंग कहते हैं। जब सेल कैसे द्रव
मॉलिक्यूल को अंदर लेती है तो क्या कहलाता है? पिग्नोसाइटोसिस कहलाता है। जब ठोस चीज को अंदर लेती है तो उसको क्या बोलते हैं? ठोस पदार्थों को लेती है तो फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जीवन का भौतिक आधार है। क्या बोलता है? जीवन का भौतिक आधार है कोशिका, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्मा यानी जीवद्रव्य या आहार। इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्मा। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा। किसने? हेक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहा था क्योंकि इसी में सभी जैविक क्रियाएं यानी मेटाबॉलिज्म संपन्न होती हैं। ओके, प्रोटोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। और शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। और हेक्सले ने कहा, क्या कहा था? जीवन का भौतिक आधार कहा था। ओके, और प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है? जब कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियोसाइड्स। यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइट होता है यानी क्या बोल सकते हैं? केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिलकर, साइटोप्लाज्मा मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्मा बनाते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है? सारी जैविक क्रियाएं यहीं से उत्पन्न होती हैं। ओके, इसीलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, साइटो प्लस न्यूक्लियो बराबर प्रोटो। ओके, इस प्रकार याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या प्रतिपादित किया? इसके ऑप्शन देखते हैं। ब्राउनी गति, प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन क्या कहता है? जो स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या प्रतिपादित किया था? ब्राउनी गति, प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत या कोशिका सिद्धांत या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? अब भी इसका सही आंसर लगाइए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसका फैक्ट देखते हैं। इन्होंने 1839 में बताया कि सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, हालांकि यह नहीं बता पाए कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है। क्या बोला उन्होंने? कि सभी जो सजीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। ओके, कैसे बने थे? सेल से। लेकिन ये यह नहीं बता पाए कि नई कोशिकाएं कैसे बनी। तो जो नई कोशिकाएं कैसे बनी वो किसने बताया? 1855 में रुडोल्फो विर्चोव ने बताया। ओके, और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है। और उन्होंने क्या बोला था? कि पृथ्वी पे पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव्य के संचरण को कहते हैं? विसरण कहते हैं, साल्फ्लेक्शन कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं या जेल फ्लेक्शन कहते हैं? क्या बोला उन्होंने इसके ऑप्शन में? विसरण कहते हैं, साल्फ्लेक्शन कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं या जेल फ्लेक्शन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अभी इसका सही उत्तर लगाइए। इसका सही उत्तर आएगा साइक्लोसिस। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। इसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट और अन्य अंगों को कोशिका के भीतर यानी जो सेल होती है उसके भीतर घुमाने का कार्य करता है यानी घुमाने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में? कि जो रॉबर्ट ब्राउन है वे अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या गाल्जिकाएं? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, केंद्रक। ओके, केंद्रक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके फैक्ट देखते। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड की कोशिकाओं में इसकी खोज की थी। ओके, और केंद्र क्या होता है? जो ये सेल होती है कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। ओके, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, और कोशिका की रॉबर्ट हुक ने। कंफ्यूज नहीं होना है।
क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या कहता है, ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च के भंडारण में कार्य करते हैं कहलाते हैं? एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हरित लवक के टाइप्स हैं, जैसे कि इसके फैक्ट देखते पहले। इलियोप्लास्ट वसा यानी फैट का संचय करते हैं और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का संचय करते हैं। ओके, और इसका राइट आंसर क्या है? एमाइलोप्लास्ट। ओके, ये हरित लवक के यानी प्लास्टिड के टाइप्स होते हैं। ओके, 3 टाइप के हरित लवक होते हैं। कौन कौन से? ल्यूको यानी रंगहीन, सफ़ेद रंग का होता है। ओके, क्रोमो यानी क्रोमोप्लास्ट यानी ऑल टाइप का कलर प्रदान करता है किनको? फ्रूट्स और फ्लावर को। और क्लोरो जो होता है वो सिर्फ ग्रीन कलर प्रदान करता है। और ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप्स होते हैं। ओके, ये भोजन संग्रहण का कार्य करता है। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? एमाइलोप्लास्ट यानी ये वाला, फिर एल्यूरोप्लास्ट यानी ये वाला, और एल्यूरोप्लास्ट, ये 3 टाइप के ये ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हैं। ओके, तो जो एमाइलोप्लास्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है और स्टार्च का। ओके, स्टार्च का। ओके, ल्यूकोप्लास्ट के कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो ये वाला होता है एमाइलोप्लास्ट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट प्लस स्टार्च का संचय करता है यानी संग्रह करता है। और एल्यूरोप्लास्ट सिर्फ फैट का, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का करता है, ये प्रोटीन का करता है। और ये एलायोप्लास्ट फैट का करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भाग में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? क्या पूछा उन्होंने कि निम्न में से कौन से भाग में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, न्यूक्लियस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइबोसोम्स में या लाइसोसोम्स में। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? सही आंसर आएगा न्यूक्लियस में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो आनुवांशिक जानकारी का मुख्य स्रोत है। ओके, क्या रखता है? ये आनुवांशिक इंफॉर्मेशन रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्म किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? क्या बोला उन्होंने कि जो न्यूक्लियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्म किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, एकल स्तरित झिल्ली यानी एक मेम्ब्रेन वाला, 2 स्तरित झिल्ली यानी 2 मेम्ब्रेन, 3 स्तरित झिल्ली या बहुस्तरीय झिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप भी इसका सही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 2 स्तरित झिल्ली। ओके, केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर इन्वॉल्व में 2 परतें होती हैं यानी 2 लेयर होती हैं। क्या होता है? जो केंद्रक होता है उसमें 2 लेयर होती हैं, जिनके बीच में स्थान को क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। जैसे कि ये केंद्रक है, केंद्रक में 2 झिल्लियाँ होती हैं और इनके बीच के जो स्थान को क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ओके, और ये क्या कार्य करते हैं? 2 स्तरित झिल्ली ये कार्य करती है साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा को अलग रखने का कार्य करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रिका किसके संश्लेषण हेतु स्थल होता है? क्या पूछा उन्होंने? जो न्यूक्लियोलस होता है वो किसके संश्लेषण हेतु स्थल है, मतलब स्थान है? प्रोटीन का, संदेशवाहक आरएनए का यानी मैसेंजर आरएनए mRNA, या अंतरण आरएनए या राइबोसोमल आरएनए यानी rRNA। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी,
राइबोसोमल आरएनए। ओके, इसके फैक्टर देखते हैं। इसे राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री भी कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसे? राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसे? केंद्रिका को। ओके, यानी आरएनए का बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रिका का संबंध किससे, किसके संश्लेषण से है? क्या पूछा उन्होंने? जो केंद्रिका होती है न्यूक्लियोलस, उसका संबंध किसके संश्लेषण से? आरएनए से, टीआरएनए से, एमआरएनए से या डीएनए से? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप भी इसका सही आंसर दीजिए। ये काय का संश्लेषण करती है, सिंथेसिस करती है? आरएनए क्या? ओके, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमेटिन में उपस्थित होता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? डीएनए तथा आरएनए, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तथा हिस्टोन, या डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस आरएनए। ओके, हिस्टोन एक क्षारीय यानी बेसिक प्रोटीन है जो डीएनए को लपेटने यानी पैकेजिंग करने में हेल्प करते हैं, यानी डीएनए पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपकेंद्रण के दौरान कौन सा कोशिका अंग कम गति पर, क्या बोला उन्होंने कि जब कम गति होती है तो तलहटी में बैठ जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्गी या राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप भी इसका सही आंसर लगाइए। इसका सही आंसर आएगा केंद्रक, क्योंकि ये कोशिका का सबसे बड़ा और भारी अंग होता है। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ओके, राइट आंसर है। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे भारी अंग है। क्या बोला उन्होंने? जो केंद्रक होता है वे कोशिका का सबसे बड़ा और भारी अंग है, इसीलिए है यह सबसे पहले नीचे बैठ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिपक्व मानव के आरबीसी जैसे इरिथ्रोसाइट्स की विशिष्ट पहचान होती है। क्या पूछा उन्होंने? एक परिपक्व मानव आरबीसी की विशिष्ट पहचान होती है। एक यूकेरियोटिक कोशिका की, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की, दोनों की, न तो प्रोकैरियोटिक न ही यूकेरियोटिक। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसका फैक्ट देखते हैं। परिपक्व मानव आरबीसी अपना केंद्रक और अंग खो देती है। क्या बोला उन्होंने? जो मैच्योर मानव की आरबीसी होती हैं वे क्या करती है? अपना केंद्रक और अंग खो देती है ताकि हीमोग्लोबिन के लिए जगह बन सके। इसमें कोई कोशिका अंग नहीं होता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन के लिए जगह हो जाती है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, या सभी बैक्टीरिया में, या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में? तो उपरोक्त में से कौन सा राइट आंसर है, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ओके, तो इसके फैक्ट देखते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मिसोसोम संवहन का कार्य करते हैं। जैसे यूकेरियोटिक होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया संवहन का कार्य करते हैं, वैसे ही प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मिसोसोम्स होता है, वो संवहन का कार्य करता है, रेस्पिरेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्ट की बाहरी झिल्ली पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या बोला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इस प्रकार से, ओके, उसकी क्रिस्ट की बाहरी झिल्ली, यानी ये इस प्रकार से क्रिस्ट होते हैं, उसकी बाहरी झिल्ली पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पूछा उन्होंने। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। एटीपेज एंजाइम, कोलिन डिहाइड्रोजिनेस,
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप भी आंसर लगाइए इसका, ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो सके। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आएगा। ये सभी प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसका फैक्ट देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से एटीपी सिंथेस यानी एटीपेज और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टी निम्न में से किससे संबंधित है? क्या बोला उन्होंने? जो क्रिस्टी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इस प्रकार से मुड़ी हुई संरचना होती है, वो किससे संबंधित है? कोशिका द्रव्य से, जीव द्रव्य से, माइटोकॉन्ड्रिया से या राइबोसोम्स से? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? पहले ही हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया से ये कुछ मुड़ी हुई इस प्रकार की संरचना होती है। इसमें एफ कण पाए जाते हैं। ओके, जिसने ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ठीक है, इसी मुड़ी हुई संरचना को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस्टी सहायक होते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके। प्रकाश संश्लेषण में, शोषण में, या प्रकाश आक्सीकरण में, या वाष्पोत्सर्जन में? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, शोषण में। फैक्ट देखते हैं। क्रिस्टी आंतरिक झिल्ली, यानी जो क्रिस्टी है वो आंतरिक झिल्ली का मोड़ होती है। काहे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसका इस प्रकार से मुड़ना क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। जो एटीपी उत्पादन के लिए क्या करती है? सरफेस एरिया बढ़ाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंतरिक सूत्रकर्णिका कला वलन बनाती है। वलन का मतलब इस प्रकार से जो मोड़ती है, क्रिस्टी बनाती है, उसको ही वलन कहते हैं। बनाती ये कहलाती हैं सिस्टर्नी, ऑक्सीसोम्स, क्रिस्टी या प्लाज्मिड। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? क्रिस्टी। ओके, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सूत्रकर्णिका मतलब शुद्ध हिंदी में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, यानी इसका मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, कला यानी झिल्ली यानी मेम्ब्रेन, वलयन यानी इस प्रकार मुड़ी संरचना यानी क्रिस्टी। ओके, सिस्टर्नी गोल्गी काय और एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सिस्टर्नी भी एक प्रकार की टर्न वाली संरचना होती है, इस प्रकार मुड़ी हुई, पर ये कुछ इस प्रकार से होती हैं। इस प्रकार से इनको सिस्टर्नी कहते हैं। काय में पाई जाती है, गाल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब क्रिस्टी होती है वे केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाई जाती है, जो इस प्रकार से मुड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीडेटिव एंजाइम अधिकतर पाए जाते हैं लाइसोसोम में, गोल्गी काय में। क्या पूछा उन्होंने? कि जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम अधिकतर पाए जाते हैं लाइसोसोम में, गोल्गी काय में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अब भी इसका राइट आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कैटाबोलिक एंजाइम युक्त होता है? कैटाबोलिक एंजाइम युक्त होता है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय या राइबोसोम? तो इसका राइट उत्तर क्या आएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, कैटाबोलिक क्रियाएं का अर्थ है पदार्थ को तोड़कर ऊर्जा बनाना, यानी जो क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है वो काय में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस भी काय में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो प्रोसेस होती है पदार्थों को तोड़ के ऊर्जा बनाती है, ये कितनी ऊर्जा बनाती है? 38 एटीपी या 36 एटीपी बनाती हैं। ओके, पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा बनाना यानी शोषण, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, क्या बोला उन्होंने? कैटाबोलिक क्रिया का अर्थ है पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा बनाना यानी शोषण, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतिरिक्त गुणसूत्री वंशानुक्रम निम्न के द्वारा दर्शाई जाती है। क्या बोला? कि जो वंशानुक्रम है किसके द्वारा दर्शाई जाती है? लाइसोसोम द्वारा, गाल्गी
बॉडी द्वारा, अंतःपर्दवीय जालिका द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप भी इसका आंसर लगाइए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ओके, इसके फैक्ट देखते हैं। इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं क्योंकि यह केंद्रक के बाहर होता है। क्या होता है ये? केंद्रक के बाहर होता है। जैसे ये केंद्रक है, केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है। क्या बोला उन्होंने? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका डीएनए है। नेकेड डीएनए, द्विरज्जुक, वलयाकार या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ये सभी। ओके, ये सभी टाइप्स का डीएनए होता है। ओके, ये कुछ इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसमें राइबोसोम भी होते हैं, इसमें एटीपी सिंथेज एंजाइम्स होते हैं और इसका स्वयं का डीएनए होता है। ओके, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है जो कि बाहर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के मध्य का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये सिस्टर्नी होती है जो कि ये कुछ इस प्रकार से मुड़ी हुई संरचना क्या कहलाती? सिस्टर्नी कहलाती है। ओके, ये क्या करती? ये ऑक्सीजन यानी शोषण के कार्य में हेल्प करती हैं। ओके, और ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये इनर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? ये वाली जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली जो इस प्रकार से मुड़ी हुई होती है ये इनर मेम्ब्रेन होती है। और ये क्या कहलाती है? ये सिस्टर्नी कहलाती हैं। और ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ कण होते हैं जो पड़े होते हैं और ये पूरा पदार्थ मैट्रिक्स होता है और इसी में कुछ इस प्रकार की संरचना लगी होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ओके, ये इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं होता है। क्या बोला उन्होंने? जो मानव कोशिका होती है उसका जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं होता है, नग्न, द्विसूत्री, वृत्ताकार या पैतृक उत्पत्ति का। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? पैतृक उत्पत्ति का। ओके, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसके तथ्य देखते हैं। मनुष्य में माइटोकॉन्ड्रिया केवल माता यानी मैटरनल से प्राप्त होता है क्योंकि जो स्पर्म होता है शुक्राणु का माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, हिस्टोन के बिना या ये सभी। इसका राइट आंसर क्या आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, ये सभी। ओके, सिंगल सर्कुलर भी होता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है, हिस्टोन के बिना भी होता है। ओके, ऑक्सीसोम्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑक्सीसोम्स उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में यानी माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर या लवकों के भीतर यानी हरित लवक है ना, लाइसोसोम के भीतर या गोल्गी इकाई के भीतर। क्या बोला ना कि जो ऑक्सीसोम्स होते हैं वे किस में प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर या लवकों के भीतर, लवक यानी प्लास्टिड। ओके, लाइसोसोम के भीतर या गोल्गी इकाई के भीतर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आप भी इसका आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। ओके, यानी इस प्रकार से संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस प्रकार से मुड़ी होती है, उसमें कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। ओके, तो इसको ही ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ओके, इसका फैक्ट देखते हैं। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। ए इसका सही उत्तर है। ये F1 पार्टिकल भी कहलाते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इसका हेड भी होता है, स्टेल होती हैं और इसका बेस पीस होता है। ओके, इसे एक कर्ण भी कहते हैं या फार्डनिस कर्ण भी कहते हैं। ओके, और ये पे क्या करते हैं? ये एटीपी का संश्लेषण करते हैं। ओके, ये फार्नाडेज मोरेन कण पाए जाते हैं। क्या बोला उन्होंने? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो फार्नाडेज
मोरेन कण पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, गाल्गी इकाई उपकरण में, न्यूक्लियस में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? अब भी इसका सही आंसर लगाइए, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इन्हें F1 कण को ही फर्नेस कण कहा जाता है। ओके, F1 जो कण होते हैं उन्हें ही फर्नेस मोरेन कण या ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है। ये ATP बनाने वाले पंप की तरह कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? ATP का निर्माण करते हैं। ओके, और ये क्या होते हैं? ये इस प्रकार की जो सिस्टर्नी होती हैं उसमें ऐसे इस प्रकार से पाए जाते हैं। ओके, इन्हीं को फर्नेस कण या ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीसोम्स क्या होते हैं और इनका कार्य क्या है। तो ये क्या कार्य करते हैं? ये ATP का निर्माण करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एप कण पाए जाते हैं। बार बार उसी टाइप से अलग अलग टाइप में क्वेश्चन बन के पूछे जाते हैं, तो आपको किसी भी टाइप से पूछे जाएंगे आप सही से आंसर लगा पाओगे, क्योंकि इतनी बार रिपीट हो जाता है वही क्वेश्चन अलग अलग टाइप में। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? एप कण पाए जाते हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्गी इकाई में, अंतःपद्रव्य जालिका में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एफ कणों को ऑक्सीसोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो एफ कण होते हैं उन्हें ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है, जो ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, याद रखना। साइटोक्रोम पाए जाते हैं सूत्रकर्णिका का अवयव में, सूत्रकर्णिका के क्रिस्ट में, लाइसोसोम में या सूत्रकर्णिका के बाहरी भित्ति में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सूत्रकर्णिका की क्रिस्टी में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी होती है उसमें पाए जाते हैं साइटोक्रोम। ओके, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसका हिस्सा होते हैं, यानी पार्ट होते हैं, जो कोशिकीय शोषण में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो आज हम 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और 50 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।